जय श्री कृष्णा। क्या आप आपके बच्चे को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार और जीवन कौशल्य सिखाना चाहते हो? ज्यादातर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार लगे और वो जीवन के लिए तैयार हो जाए। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्पिंग रहे, लोगों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, अपने शिक्षण पे यानी शिक्षा पे ध्यान दे और स्टेबिलिटी उनमें हो। पर सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि आजकल की नई पीढ़ी के बच्चे, उनमें गुस्सा ज़्यादा है, माता-पिता के साथ संबंधों में तनाव आता है, वो माता-पिता की, खासकर माँ की बात नहीं सुनना चाहते हैं, टैंट्रम दिखाते हैं, मोबाइल में जिसे कहते हैं फँसे पड़े हैं, स्ट्रेस है, कभी-कभी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी बातें हो जाती है, लेज़ीनेस बढ़ रहा है। और इसका कारण ना तो बच्चे हैं दोस्तों, ना तो समाज, ना तो नेता, ना तो स्कूल, ना तो माता-पिता। इसका कारण क्या हो सकता है, ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। इसका कारण बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि ज़्यादातर माता-पिता चाहते ये है कि उन्हें दिया जाए, पर हो ये रहा है कि कुछ गलत रास्ते पे बच्चे चल रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पे देखते हैं। चाहने के बावजूद भी सोशल प्रेशर की वजह से माता-पिता, और ये गूगल पे भी आप देख सकते हो, हम हमारी टाइम, एफर्ट और मनी कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो बच्चे की हॉबीज, उस पे कुछ खर्चा होता है, क्लोज फूड पे खर्चा होता है, सेलिब्रिटी इवेंट, अलग अलग इवेंट को सेलिब्रेट करने में खर्चा होता है, ट्रैवल्स, वैकेशन में खर्चा हो जाता है, और गिफ्ट्स एंड गैजेट्स। तो कई सारे माता पिता, ज्यादातर माता पिता यहाँ पे बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। जब हम उन्हें पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम, हमारे लिए उतनी हाई इंटेंशन की चीजें नहीं है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जबकि अच्छी आदतें, अच्छे संस्कारों की बात आती है और हम माता पिता को पूछते हैं कि क्या आप इसके लिए कुछ खास कार्य कर रहे हो, टाइम, एफर्ट, मनी लगा रहे हो, तो नहीं। कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देखिए, ये हाई इंटेंशन वाले काम है पर यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि माता पिता जब आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आता कि ऐसा कुछ कर रहा है। इस वजह से ये हो नहीं पा रहा। पर इसके रिजल्ट क्या है? तो जैसे आपने देखा, लेजीनेस बढ़ रहा है, स्टडी से दूर भाग रहे बच्चे, टेंट्रम है, गुस्सा है, इरिटेशन है, तनाव है, और हम ये नहीं चाहते हैं दोस्तों। बुरी बात ये हो रही कि बच्चे का परफॉर्मेंस, बच्चे जब तक छोटे क्लास में होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक भी, तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है, पर बाद में उनकी पढ़ाई में, जिसे कहते हैं, वो फिसलना शुरू हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, हैबिट में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाता है, और उनके जो विचार है वो नकारात्मक हो जाते हैं, या जो चीज़ें काम की नहीं है वहाँ पे ही उनको लगता है कि हमें करना है, और काम की चीज़ों से वो दूर जाते हैं। और दोस्तों, इसीलिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ध्रुवम, अच्छे आदतें, अच्छे संस्कार। हमारा टैगलाइन है, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ योर चाइल्ड्स ब्राइट फ्यूचर। तो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ध्रुवम है, लेके आ रहे हैं। समझते हैं ध्रुवम हम क्यों लेके आए। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये हमारे एक टीटीसी, हम टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग प्रोग्राम ले रहे हैं। पिछले 4 साल से हम टीनेज बच्चों को गाइड कर रहे हैं। और एक फीडबैक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे सौम्या है, हमारे टीटीसी चैंपियन, उनकी माँ कहती है कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है और वो बहुत खुश है। जब से वो टीटीसी में ज्वाइन हुए हैं, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, रिमार्केबल ग्रोथ ऐसा लिखा है उन्होंने। और उनके जीवन में बदलाव देखकर उनकी माता ने भी हमारे यहाँ एनएलपी और मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग में एडमिशन लिया, उनको भी फायदा हो गया। दोनों के अंदर का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। उन्होंने लिखा, सर आपके मार्गदर्शन से हमारे पूरे फैमिली को फायदा हुआ है। और जो वाद होते थे वहाँ संवाद हो गया, यानी आर्ग्यूमेंट्स कम और डिस्कशन ज़्यादा होने लगे। और उन्होंने कहा, थैंक यू टू मी यानी आरसी सर, मिनल अक्का यानी मिनल मैम जो हेड है हमारे टीटीसी प्रोग्राम की, और सोहम गुरुकुल टीम को। तो दोस्तों, टीनेजर्स के साथ काम करके जब ऐसे फीडबैक आते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और फीडबैक यहाँ पे चैताली मैम ने हमें लिखा है कि उनकी बेटी टीटीसी में आई और केवल 1 महीने में, इन जस्ट 1 मंथ, उसमें बहुत सारे चेंजेस उनको दिखने लगे। उसका बिहेवियर बदला, वो अच्छे से सोचने लगी है, लॉजिकली सोचने लगी है, अच्छे डिसीजन लेती है। नई बेस्टी उनको मिल गई है मिनल मैम के माध्यम से, वो बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसके साथ वो अपने फ्रस्ट्रेशन, कोई भी इशू शेयर कर सकती है। और उन्होंने फाइनली हमें फिर से एक बार थैंक यू कहा है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि
ये फीडबैक तो अच्छे हैं, फिर हम ये ध्रुवम क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो दोस्तों हमारे पास जितने भी चैंपियंस आए टीटीसी में, ज्यादातर लोगों बच्चों को हम बहुत अच्छी मदद कर पाए। पर कुछ बच्चे जो टीनेज में आते आते उनकी आदतें बिगड़ चुकी थी, बिलीफ बिगड़ चुके थे, उनकी हम मदद नहीं कर पाए। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे बच्चे को, यानी 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे, जहाँ पे आदतों का, विचारों का, संस्कारों का फाउंडेशन बनता है, वहां पे क्यों ना काम किया जाए। और इसीलिए 8 से 12 साल के बच्चों के लिए हम ध्रुवम लेके आ रहे हैं। ध्रुवम क्या है दोस्तों? तो ये एक 3 डायमेंशनल प्रोग्राम है। इसमें ग्रुप कोचिंग है, बच्चे की 1 to 1 कोचिंग है, और माता पिता के साथ ईएनपी मीटिंग है। समझते हैं क्या है ये? तो पहले सब शुरुआत होती है माता पिता के साथ ईएनपी मीटिंग। यानी ये 1 to 1 मीटिंग होगी माता पिता की कोचेस के साथ। यहाँ पे हम समझेंगे कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, ई फॉर एक्सपेक्टेशन। फिर हम डिफाइन करेंगे बच्चे की नीड क्या है, एन फॉर नीड एनालिसिस। और फिर हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। अब जैसे ही ये ईएनपी मैनेजमेंट हो जाता है, तो हम बच्चे के साथ 1 to 1 मीटिंग करेंगे। 1 महीना में ये 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस की 2 या 3 सेशन हम बच्चे के साथ लेंगे। और जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, उनके मन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंपल करेंगे, उनकी क्लैरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनका फोकस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चे की ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ हो जाए। तो ये लाइफ कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही हम आपके बच्चे को जूम, हर संडे को सुबह 10 से 11 जूम सेशंस होंगे। 12 टॉपिक है, नीचे आप देख सकते हो 12 टॉपिक कौन से हैं। 48 सेशन होंगे साल भर में, यानी हर संडे ये प्रोग्राम चलेगा। तो साल भर चलने वाला ये प्रोग्राम है। तो इसमें मंथली 1 to 1 सेशन बच्चे के साथ भी है, माता पिता के साथ भी एक सेशन है, बच्चे के साथ 2 या 3 सेशन, मिनिमम 2 होंगे। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जूम में हर संडे को, यानी महीना में 4 एवरेज आप पकड़ लो सेशन होंगे। तो जूम टॉपिक्स क्या है वो भी समझते हैं ना। टॉपिक है स्टडी के अच्छे हैबिट्स, राइट वैल्यूज, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हेल्दी हैबिट्स, डेली डिसिप्लिन, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, गुड ह्यूमन क्वालिटीज, करियर ओरिएंटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टीम वर्क। ये चीजें दोस्तों आपके बच्चे को कोई नहीं सिखा रहा है। सिखा भी रहे तो कंस्ट्रक्ट एकदम बढ़िया से फॉर्मेट में कोई नहीं सिखा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि आपका बच्चा हमारे पास आए ध्रुव में और ये सब चीजें सीखे। अब जरा समझते हैं दोस्तों गुड स्टडी हैबिट में क्या है। तो बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव स्टडिंग कैसे करना है, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, गोल सेटिंग कैसे करनी है स्टडी में, और स्टडी के चैलेंजेस कैसे ओवरकम करने हैं। वैल्यूज में पर्सनल वैल्यू, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, टीम वर्क, कोऑपरेशन। और आपको अगर ये डिटेल्स चाहिए दोस्तों, तो ये प्रेजेंटेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी की यानी सामाजिक जिम्मेदारी जैसे कहते हैं वो भी हम बताएंगे। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर, बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम, ये चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे। रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल रखना, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये बातें सिखाई जाएगी। गुड ह्यूमन क्वालिटीज, काइंडनेस, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। पेशेंस, टॉलरेंस, जनरोसिटी एंड हेल्पिंग अदर्स। आगे बढ़ते हैं डेली डिसिप्लिन में। इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन हम आपके बच्चे को सिखाएंगे, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कंसिस्टेंसी इन हैबिट कैसे करें, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले, ये सिखाएंगे। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है। फिजिकल स्पेस ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्कूल और मटेरियल कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग क्या होगी। आगे देखते हैं दोस्तों करियर। बच्चा छोटा है ये समझते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इंटरेस्ट कहाँ है, पैशन क्या है, कुछ स्किल डेवलप करने हैं क्या, गोल सेट करने हैं, करियर एक्सप्लोरेशन, ये प्राइमरी लेवल का होगा। सेल्फ डिस्कवरी में इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, चित्त को एकाग्र करने की कुछ कला सीखने का प्रयास करेंगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी क्या है समझने का प्रयास करेंगे। और इंटरेस्ट और गोल्स के अनुसार जरा आगे पैशन और गोल्स का मिलाप कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इमोशंस क्या है, कैसे आते हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है अप्रोप्रिएटली, कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, और रेजिलियंस कैसे बिल्ड करना है, ये चीज़ें बच्चे को सिखाई जाएगी। टीम वर्क, कोलैबोरेशन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके बारे में भी ये 4 सेशन होंगे।
इसमें देखिए टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, दूसरों के जो मत भिन्नता है उसका सम्मान करना, लीडरशिप, फॉलोशिप, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे 12 महीने और 48 सेशन हम आपके बच्चों को सिखाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके, मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया आपको। डिटेल्स देखते हैं। वीकली एक सेशन होगा संडे को सुबह 10 से 11, मैं ऑलरेडी बता चुका, ये जूम सेशन है, ऑनलाइन होगा। 1-to-1 मेंटोरिंग सेशन पूना में ऑफलाइन हो सकते हैं, नासिक में ऑफलाइन हो सकते हैं, नांदेड़ में ऑफलाइन हो सकते हैं, या फिर जूम के माध्यम से होंगे। मंथली एक पीटीएम हम लेने का प्रयास करेंगे, उस पे हमारा काम चल रहा है कॉमन ग्राउंड पे। पर मंथली पेरेंट के साथ पर्सनलाइज मीटिंग डेफिनेटली होगा, और बच्चे के साथ 2 से 3 1-to-1 सेशन होंगे। तो ये 3 डायमेंशंस आपको समझ में आ गए। इन्वेस्टमेंट क्या है समझते हैं दोस्तों, बिना शब्दों को घुमाए। पर फिर भी मैं आपको अपील करना चाहूंगा दोस्तों कि गलत कंपैरिजन ना हो, ये बात समझनी है। मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों, स्कूल ट्यूशन सब्जेक्ट सिखाते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ 10वीं क्लास का बच्चा ना 7वीं 6ठी कक्षा के बच्चों को मैथ सिखा सकता है, संस्कृत सिखा सकता है। तो स्पेसिफिक चैप्टर सिखाना और जीवन के लिए उपयुक्त कला सिखाना, ये बहुत बहुत डिफरेंट है। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या है, कोई दूसरा कोचिंग प्रोग्राम है क्या? तो हमारा खुद का प्रोग्राम है। इसके फीडबैक मैं शुरुआत में आपको एक दो दे चुका हूँ। तो अचीवमेंट देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े अचीवमेंट किए। किसी ने आईआईटी एनआईएफटी क्रैक किया है, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया है, कोई किसी ने जेई आर्क क्रैक की, कोई एनडीए और जेडब्ल्यू क्रैक कर गया, किसी में लीडरशिप, किसी को फॉरेन ट्रिप, फॉरेन स्कॉलरशिप, किसी को यंग ट्रेनर बन गए, कोई जैसे कहते हैं कवर पेज पे आ गए। तो टीटीसी एक लाइफ चेंजिंग कोचिंग प्रोग्राम है, पर ये टीनेज बच्चों के लिए है। और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। तो टीटीसी में आप देखिए बहुत सारे फीडबैक है, मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहूंगा, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। लोग सामने से आके हमें थैंक यू कहते हैं और कंटिन्यूएशन करते हैं अपने बच्चे का। इस प्रोग्राम की इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये महीना, यानी 96,000 एक साल के, जो सबसे बड़ा उसका पैकेज है। एक और ऑप्शन है जो 6,000 महीना है, यानी 72,000 पर ईयर वाला है। और एक छोटा वाला पैकेज भी उसमें आता है जिसमें 4,000 रुपये महीने का खर्च है, और यानी 48,000 साल का खर्च है। तो ध्रुवम के लिए हमने क्या रखा है, जरा मैं आपको शेयर करता हूँ दोस्तों। ध्रुवम आपके बच्चे को अवेलेबल होगा केवल 3,000 रुपये महीना, यानी 36,000 रुपये साल का। उसमें भी अगर आप क्वार्टरली फीस पेमेंट करते हो तो आपको 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,000 रुपये, 800 रुपये क्वार्टरली फीस भर के आप आ सकते हो। इसके अलावा 6 मंथली प्लान अगर आप लेते हो तो आप 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी पहले शुरुआत में 6 महीने की फीस भर दी और 6 महीने बाद अगले 6 महीने की भर दी। वन टाइम शुरुआत में ही अगर आप पेमेंट करते हो तो केवल 24,000 में, यानी 33% डिस्काउंट, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ लोग ट्रायल लेना चाहते हैं, और ट्रायल लेके अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और नेक्स्ट प्लान पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलेगा, बट उसके परसेंटेज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस हिसाब से होंगे। तो 10%, 17% एंड 30% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा बाकी बचे मंथ्स के लिए, आप जिस किसी तरीके से आ रहे हो तो उस हिसाब से फीस कैलकुलेट की जाएगी आपकी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्लान मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाया। यहाँ नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। कोई सवाल है दोस्तों तो ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो कंजूसी नहीं करते हैं। यस, और बिंदास आप हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं सेशन में। थैंक यू।